नमस्कार। मैं एस के तिवारी यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल पर NCERT सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1 के आगे और 1.2 के पीछे के उदाहरण 1, 2, 3, 4 और उन उदाहरणों से पहले कुछ यूनिट कन्वर्जन के बारे में समझेंगे। यूनिट को कैसे बदलते हैं। सबसे पहली बात करते हैं। अगर हमको लंबाई को मापना है, लंबाई यानी स्केल पर देखे होंगे आप लोग, स्केल होती है और इस पर लंबाई होती है। स्केल से बड़ी चीज़ देखेंगे आप तो और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे आपको रस्सी दिखाई दे, कोई आपको बड़ी जंजीर दिखाई दे, कोई रोड की आपको दूरी दिखाई दे। ठीक, जैसे आपकी रोड हो गई। अब रोड पर चलते हैं तो लिखा रहता है किलोमीटर। ठीक, स्केल को उठाते हैं तो लिखा रहता है सेंटीमीटर। तो चलिए जान लेते हैं क्या चीज़ होती है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है आपका 10 मिलीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीमीटर्स। और 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं आपके 1000 मीटर। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगर हम दुकानदार के पास में अगर जाते हैं तो उससे वस्तुओं को लेते हैं। वस्तुएं जैसे मान लीजिए हमने चीनी खरीदा, तो जब चीनी खरीदते हैं तो देखते हैं भार दिखाता है हर चीज़ का, यानी कि उसका भार। जब भार वाली वस्तुएं आएंगी तो किलो यानी केजी का मतलब है किलोग्राम, ये लिखा हुआ है। केजी का मतलब क्या है किलोग्राम। जी फार क्या है ग्राम। एमजी का मतलब है मिलीग्राम। और एमसीजी का मतलब है माइक्रोग्राम। तो बात करते हैं 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम 1000 ग्राम। गुणा कर दीजिए 1000 का। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रोग्राम 1000 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम से मिलीग्राम में निकालना है तो भाग दे देंगे 1000 का। मिलीग्राम से ग्राम में निकालना है तो 1000 का भाग देंगे। और ग्राम से किलोग्राम में निकालना है तो 1000 का भाग देंगे तो किलोग्राम का मान निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 1। लिखा है वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। 1991 में सुंदरनगर था, इसकी जनसंख्या कितनी थी 2,35,471 थी। इसी सुंदरनगर की जनसंख्या सन दिया था 1991, सन आया 2001। आगे बढ़े तो सन हमारा आया 2001। 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। इतने व्यक्ति आपका गांव में क्या हो गए बढ़ गए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2001 में शहर की जनसंख्या क्या थी। तो इस 2001 में जनसंख्या क्या होगी। तो 2001 की जनसंख्या हम निकाल सकते हैं। 2001 की जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगी आपके पास में जो 1991 की जनसंख्या थी उसको लिखिए 2,35,471। और 2001 के बीच में जो जनसंख्या बढ़ी है यहाँ से यहाँ तक में, ये क्या है आपका 72,958। तो 72,958 लिखेंगे नीचे और इनको जोड़ दीजिए तो 2001 की वर्तमान की जनसंख्या आ जाएगी। 8 1 कितना हुआ 9, 5 5 10, 10 2 12, 1 क्या हासिल, 9 1 10, 10 4 14, हासिल छोड़ दिए क्या लग रहा है। 8 1 कितना 9,
5 5 10, 10 2 12 के 2 हासिल लगाए 1। अभी देखिए 9 1 10 4 14 के 4 हासिल लगा फिर से 1। 5 1 6 और 6 2 8। 6 2 कितना हो जाएगा 8। 3 और 7 कितना होगा 10। 1 के हासिल और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3। तो हम कह सकते हैं कि 2001 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3,08,429। सुंदरनगर की जनसंख्या 2001 की कितनी है आपकी 3,08,429। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 2। किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में, ऐसे कैलकुलेट कीजिए आप, 2002-2003 एक ही साल की बात की जा रही है, में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। 2002 से 2003 में कितना साइकिलें बेची गई 7,43,000 साइकिलें बेची गई। और वर्ष 2003 और 2004 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,100,000 थी। 2003 और 2004 में जो बेची गई साइकिलें थी उनकी संख्या कितनी हो गई आपकी 8,100,000 हो गई। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक। पहली बात तो तुलना करना पड़ेगा आपको। ये देखिए 2002 से 2003 के बीच में कितना है 7,43,000 है और 2003 से 2004 के बीच में कितना है आपका 8,100,000 है। तो 8,100,000 आपका ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं क्या 2003 और 2004 अधिक है किससे 2002 और 2003 से अधिक है, इसलिए 2003 और 2004 में अधिक साइकिलें बेची गई। कितना बेची गई अधिक साइकिल बेची गई। परंतु अब कितना ज़्यादा बेची गई इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कितना अधिक। तो अधिक आपको निकालना है कितना अधिक। तो अधिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो आपका 8 लाख है उसमें से आपको 7,43,000 को घटाना होगा। जैसे आप घटाएंगे मान आ जाएगा। ये देखिए 0 में से 0 गया तो 0 आया, 0 में से 0 गया तो फिर 0 आया, 1 में से 0 गया तो आपका 1 आया, 0 में से 3 जाएगा नहीं, 0 में से 4 जाएगा नहीं। अभी 8 से हासिल मांगेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, और 10 से 1 हासिल दे देगा तो इसके पास 9, इसके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7, 9 9 है, 9 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 5, और 7 में से 7 गया तो कितना बचा 0। 57,100 साइकिलें ज़्यादा बेची गई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 3। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। प्रतिदिन का मतलब है कि हफ्ते में 7 के 7 दिन समाचार आपका छप रहा है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, फिर 8वां दिन फिर वही रिपीट होगा। एक प्रति में 12 पृष्ठ है, यानी एक अखबार में अखबार बोल लीजिए चाहे समाचार पत्र बोल लीजिए में कितने पृष्ठ हैं 12 पृष्ठ। कितने पृष्ठ हैं 12। पूछा जा रहा है इस समाचार पत्र की, यानी शहर में समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। जो छपाई हो रही हो कितनी हो रही है 11,980 प्रति छापी जा रही है।
तो बोला जा रहा है सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छापे जाते हैं, सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छापे जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सभी प्रतियों की पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों की संख्या की बात करेंगे, कैसे निकलेगा। हम जानते हैं कि कितने कागज, पूरे कितने अखबार छपाई हो रहे हैं, 11,980, और टोटल पृष्ठ कितने हैं, 12। तो 12 का आपको गुणा करना होगा सीधे सीधे, तो आपका आंसर आएगा। आप गुणा कर सकते हैं डायरेक्ट 12 से भी, और सिंगल करके भी गुणा कर सकते हैं। तो 12 0 0, 12 अट्ठे गुणा कर रहे हैं हम, 12 0 0 होगा, 12 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, 12 अट्ठे 96, 96 के 6 हासिल लगा 9, 12 नौइयाँ 108, 12 नौइयाँ 108, और 108 को हम 9 के साथ में जोड़ देंगे तो 8 8 16 117 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 यानी 117। तो यहाँ 7 आया, और 11 गया फिर से हासिल आपका, 12 एकम 12, और 12 11 जुड़ जाएंगे आपके, 23 आ गया, 23 में यहाँ 3, 2 गया फिर से हासिल आपका ये, और 12 एकम 12, और 12 2 14, अर्थात हम कह सकते हैं 1,43,000, 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं, 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की, अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध हैं। कितनी सीट हैं, 75,000 सीट। सीटों की संख्या कितनी है आपकी, 75,000 सीट हैं। प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। एक सीट से कितने पृष्ठ बनते हैं, 8, 8 पृष्ठ बनते हैं एक सीट से। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं, 200 पृष्ठ। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन बोला जा रहा है अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 7500 सीट उपलब्ध है। 75,000 सीट उपलब्ध हैं कागज की। एक सीट पर 8 पृष्ठ बनते हैं। एक सीट है अगर है तो कितने पृष्ठ बनते हैं, 8। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जिसमें 200 पृष्ठ हैं। तब आगे पूछा रहा है कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं। कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं, तो सबसे पहले आप जो पृष्ठ हैं, पृष्ठों की संख्या निकालेंगे टोटल। तो टोटल पृष्ठ कितने हो जाएंगे आपके, 75,000 हमारे कागज हैं, और इसमें आपको 8 से गुणा करना होगा, तो टोटल पृष्ठ निकल जाएंगे 800, फिर 800, फिर 800, और 8 5 40, 0 हासिल लगा 4, और 8 7 56, 56, और 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 60। 6 लाख, 6 लाख पृष्ठ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 लाख पृष्ठ। और एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं, 200 पृष्ठ हैं। एक अभ्यास पुस्तिका में कितने पृष्ठ हैं, 200 पृष्ठ हैं। इसलिए हम 200 पृष्ठों से क्या करेंगे, 6 लाख पृष्ठों को भाग दे देंगे। ये देखिए
तो आप इस भाग को आप ऐसे भी कर सकते थे सिंपल तरीके से, आपको और आसानी होती करने के लिए। देख लीजिए कैसे। देखिए 6 लाख लिखे, ओह सॉरी क्या हुआ, आ गया, कोई बात नहीं। 6 लाख के बटे में हम 200 लिख सकते हैं। अभी देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, फिर 2 तिहाई कितना हुआ, 6 हुआ। तो कितना बचा, 3 के बाद में 3 जीरो, क्या बच रहा है आपका, 3 के बाद में 3 जीरो, यानी 3000 पुस्तकें आपकी बनाई जा सकती। कितनी पुस्तकें बनाई जा सकती हैं, 3000। तो आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। 3-4 उदाहरण थे आपके, चारों उदाहरण, और साथ में जो यूनिट कन्वर्जन के जो आपको इम्पोर्टेंट यानी लंबाई और भार को नापने के लिए जो आपको यूनिट बताए हैं उसको आप तैयार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।